प्रश्न है, किस फजीलत के आधार पर, फजीलत मैंने मैनर्स, आपका चाल चलन, आपका व्यवहार, किस फजीलत के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो? ऐसे कौन से मैनर्स को धारण करें कि आपकी अवस्था ऊंची हो जाए? दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे हम सब यहाँ बैठे, सभी आत्माएं बैठी हैं, तो आपकी अवस्था कैसी है? सबसे बड़ी चीज़ क्या है? क्योंकि जैसी अवस्था होगी वैसी व्यवस्था होगी। जैसी अवस्था होगी वैसी व्यवस्था होगी। अगर आपके मन हिला हुआ है, दिमाग हिला हुआ है, परेशान रहते हो, तो आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो कुछ करोगे वो भी हिला हुआ होगा। और अगर आपका मन ठहरा हुआ है, चित्त शांत है, आनंद में है, तो आपकी कृतियों में भी आनंद होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी अवस्था को हम श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं? अगर कभी कोई भूल हो जाती है तो शिव बाबा से क्षमा मांगने की भी फजीलत चाहिए। मैंने कैसे क्षमा मांगनी, क्या कहना चाहिए बाबा को? दिल से क्या निकलना चाहिए? मान लो गलती होगी, हाँ, लेकिन भगवान शब्द नहीं सुनता, क्योंकि जिनके शब्द नहीं बोल सकता, मान लो कोई गूंगा है, तो क्या वो भगवान को नहीं पा सकता? क्या वेद शास्त्र को पढ़ा हुआ नहीं है तो क्या वो भगवान को नहीं पा सकता? कई बल्कि वेद शास्त्र पढ़े हुए नहीं पा सके, और सिंपल सादे भीलनी जैसे, उपजा जैसे, और इवन अजामिल जैसे शास्त्रों में उदाहरण है, सुदामा जैसे, उन्होंने पा लिया सिंपल सरल। तो जो बहुत विद्वान अपने को समझते थे, जैसे द्रोणाचार्य जैसे, कृपाचार्य जैसे, है ना, कई ये तो समझते थे, लेकिन साथ में वो सोचते थे कि श्री कृष्ण छलिया है ना। उन्होंने भगवान को भी छलिया कह दिया एक तरह से, क्योंकि वो भगवान समझते ही नहीं। मनुष्य के तन में आए हुए को भगवान समझते ही नहीं। तो भगवान को हमें दिल से सॉरी कहना चाहिए। आई एम सॉरी, पश्चाताप के आंसू हो साथ में। पश्चाताप का अर्थ क्या होता है? हाँ, देखो कितना बढ़िया जवाब देने। आपने अगर भगवान से सच्चे दिल से क्षमा मांग ली, तो वो क्षमा तभी करेगा जब आप दोबारा उसको नहीं करेंगे। क्योंकि दो तरह से कर्म होते, एक होता है अज्ञान में, गलती कैसे भी मुझे पता नहीं था, और एक है बाई चॉइस, आप चॉइस है आपकी, आप कर रहे हैं। तो जो बाई चॉइस कर रहे हैं वो भी गलत, और वो भी पहले क्षमा मांगी हुई है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, तो उसकी सजा बहुत भारी है, वो फिर दुख का कारण बनती है। तो इसलिए
जरा भी देह अभिमान में ना हो, इससे अवस्था आगे बढ़ती जाएगी। जब भी बैठो बस एक ही प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मेरे मस्तक में ज्योत जल रही है, मैं शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये भाव जो है हमारे रहने चाहिए कि मूलतः हमारा स्वभाव यही है ना। हमारा मूलतः स्वभाव क्या है? प्रेम स्वरूप। चढ़ती कला का आधार है ना। आपकी चढ़ती कला कैसे होगी? एक होती चढ़ती कला, आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है ऊपर की, एक है चढ़ती कला, एक है ठहरती कला, एक है गिरती कला। आपकी अवस्था ऐसे जा रही है या रोज एक जैसी है, थोड़ी बहुत टिकी हुई, चलो। एक है कि नीचे ही जा रही है। जैसे आप 15-20 दिन सत्संग ना करो तो ग्राफ नीचे आने लगता है, फिर वो पुराने संस्कार जागने लगते हैं। हमारे पास ना एक बहन आया करती थी तो बस उनके सिर पे चुन्नी हमेशा, और आके बस आंखें बंद में ही बैठी होती थी। कीर्तन बड़ा अच्छा करती थी वो, लेकिन मैंने देखा एक बार उसने फेसबुक पे विदेश गई हुई थी तो फोटोएं डाली थी, तो मैं तो उसकी ड्रेसें देख के, पेंटे पुंटे पहन रखी, तो क्या हैरान सा हो गया। हाँ, मैं इसको कहते हैं हवा लग गई, संग का रंग लग गया। जो मतलब जिसको कहते हैं ना कि पूरा का पूरा मर्यादा में, जिसकी ड्रेस मर्यादा में, वाणी मर्यादा में, लेकिन वो कई बार बच्चे भी करा देते हैं ये काम। बच्चों के पास जाते हो ना आप अपने, हाँ, लेकिन स्वाद खुद भी आने लगता है ना। हाँ, फोटो में बच्चे फिर वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा देश। हाँ, भाई जहाँ है तो यहाँ जैसा होना चाहिए, जैसे माहौल में रहते हो वैसा होना चाहिए। आप अपना ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत वाले जाके वहाँ सारे अपनी वही उनकी ड्रेस ही पहनते हैं, बल्कि कई उनको साड़ी पहनना सिखा के आ जाते हैं। अगर आप अपने नियम के पक्के हैं तो भारत की चीज़ें दुनिया वाले सीख रहे हैं। अब रशियन देखो, रशियन लड़कियां आप देखो, उनकी ड्रेसेस, करनाल में भी उन्होंने प्रोग्राम किया था, भारत वाले शर्मा जाए देख के। अभी इस्कॉन में देखो वो कैसे डांस करते हैं, कैसे, है ना, वृंदावन में हरे कृष्ण, उनको देखो कैसे हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं। वृंदावन में तो बहुत तो कहने का तात्पर्य है, बाबा ने कहा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी चढ़ती कला रहे हमेशा, तो एक काम करना। कौन सा? संग श्रेष्ठ रखना और अपने मूल स्वरूप में रहना, मूल स्वरूप में टिके रहना, और हाँ, मन में पवित्रता प्रेम रखना और पवित्रता रखना। और बाबा ने कहा तुम्हारी चढ़ती कला का आधार है तो मेरे साथ सच्चे रहना। कई भगवान से भी ठगी करना चाहते हैं,
कि हम भगवान को ठग लेंगे। ये नहीं पता खुद को ठग रहे हैं। चलो वो हो या ना हो लेकिन ट्राई तो करते हैं। हाँ